तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्रेंड यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, जो कि इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे ट्रेड्स। तो आज हम जो स्टॉक्स देखेंगे वो लॉन्ग टर्म पर्पस से होंगे। जो भी लॉन्ग टर्म पर्पस से स्टॉक्स होंगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला स्टॉक जो बजाज फाइनेंस की तरफ से। अब अगर बजाज फाइनेंस की तरफ से देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर में जो अर्निंग्स आई है बेकार आई है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कैपेबल है। इसके फंडामेंटल्स अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कैपेबल है। ये एक फाइनेंस कंपनी है और इसका अगर आप देखोगे RSI तो 30 के लगभग चल रहा है, मतलब ये एक फियर जोन में है। तो आप इसको अभी इस कंडीशन में बाय कर सकते हो। देखते हैं दूसरा स्टॉक जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तरफ से है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तरफ से अगर देखेंगे हम तो इनके जो अर्निंग्स ऑन आई थी, जैसे ये जो अर्निंग आई है इसमें देखेंगे अगर हम तो ये एक स्टेबल अर्निंग थी, मतलब एस्टिमेट के हिसाब से ही अर्निंग आई थी। लेकिन अगर ये वाली अर्निंग देखेंगे हम तो इसमें 2.35%, मतलब जो रेवेन्यू रिपोर्टेड हुआ था 1.175 बिलियन का हुआ था, और इसमें एस्टिमेट को इसने ब्रेक किया था। तो ये एक अच्छी अर्निंग मानी गई थी। और इसका भी जो देखेंगे अगर हम RSI तो ये भी अभी फियर जोन में मिल रहा है हमें। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और आगे आने वाले टाइम में जो अपना एनर्जी का है, एनर्जी की चीज़ें तो आगे जाने वाले टाइम में अच्छे ग्रो करने वाली है। देखते हैं तीसरा स्टॉक जो एंजल वन की तरफ से। एंजल वन अगर हम देखेंगे तो अभी जो चीज़ें चल रही है, जैसे मार्केट अभी इंडिया में ग्रो कर रहा है, वो इंडिया में मार्केट जो ग्रो कर रहा है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अभी आपने अगर देखा होगा तो अभी बहुत लोगों ने अपने डीमेट अकाउंट ऑन बनाए हैं, और उसको देखते हुए एंजल वन एक अच्छा काम कर रहा है और ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका RSI अगर हम देखेंगे तो 42 के लगभग है। RSI ठीक है, फियर जोन में तो नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा वेट कर सकते हो इसको फेयर जोन में आने के लिए, या फिर यहाँ पे भी अगर आप बाय करोगे तो भी आगे आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मोमेंटम ही दिखाएगी। इसके साथ साथ एक CDSL करके जो है वो एक स्टॉक है, आप उसको भी देख सकते हो। वो भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, अब मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन CDSL जो है जो इनको ऑपरेट करती है उसके पास में जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे वो उतना ही जल्दी ग्रो करेगी। चौथा स्टॉक अगर हम देखेंगे तो नौकरी है। ये अगर हम देखेंगे तो इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स से देखिए अर्निंग्स बेकार ही आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो चुकी है। अभी भी कंपनी में दम है। और अगर इसका हम RSI देखेंगे तो 31 के लगभग है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप इसको देख सकते हो, या फिर आप इस अर्निंग तक का वेट कर सकते हो जो कि 31 मई को आ रही है। अगर आप इस अर्निंग का तक का वेट कर सकते हो तो इस अर्निंग का वेट करो। ये एक आपको अगर लगता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये एक मेरी तरफ से स्टडी है, एक सजेशन है कि आप ले सकते हो। बाकी जो कोई भी स्टॉक लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। देखते हैं अगला स्टॉक जो लार्सन एंड टर्बो की तरफ से है। तो इसमें जो है ये जो स्टॉक है ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसकी अगर अर्निंग देखें तो इसके अर्निंग मतलब जो एस्टिमेट थे वो उसको बीट किया है। ये रिपोर्टेड अर्निंग और ये एस्टिमेट को इस कंपनी ने बीट किया है। और इसके रेवेन्यू में एस्टिमेट से ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। अब अगर हम देखेंगे टाटा एलेक्सी के जो अर्निंग्स अगर हम देखेंगे तो अर्निंग्स पिछले 2 क्वार्टर की अच्छी अर्निंग्स आई है जो कि ये है, और इसने एस्टिमेट को बीट किया है। अब अगर हम देखेंगे टाटा एलेक्सी का तो ये हमें अब पहुंच गया था 9,000 तक, और फिर वापस आ चुका है अभी 7,800 के लगभग। तो ऐसा नहीं है कि ये 9,000 से 7,800 गिर गया तो ये बेकार कंपनी हो गई है और इसको नहीं लेना चाहिए या फिर इसको बेच देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और टाटा ही कंपनी है, तो आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा ही ग्रो करेगी। अभी हो सकता है कुछ आगे आने वाले टाइम में ये स्प्लिट कर जाए, और स्प्लिट करने के बाद में इसमें हो सकता है ग्रोथ दिख जाए। बाकी अगर लॉन्ग टर्म विजन है आपका तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगला स्टॉक है LTTS।
L&T टेक्नोलॉजी की तरफ से। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी अर्निंग्स अगर हम देखेंगे तो इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है और जो एस्टिमेटेड अर्निंग्स है उसको इसने बीट किया है। तो अगर हम देखेंगे और ये अभी चल रहा है हमारे RSI फियर जोन में, तो आप इसको ले सकते हो। देखिए जैसे कंपनी, मैं हर बार बोलता हूँ किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसका RSI चेक करो। अगर वो फियर जोन में चल रहा है तो वो आपको एक ग्रीड जोन तक ले जाएगा। जैसे ये लगभग फियर जोन में चल रहा था, ग्रीड जोन तक ले गया। ये फियर जोन में यहाँ पे चल रहा था 27 जनवरी को, ये ग्रीड जोन में गया। अभी ये एक फियर जोन में चल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में ये ग्रीड जोन में जाएगा तो स्टॉक अपने आप ऊपर मूव करेगा। अब अगर देखेंगे हम ICICI बैंक को, तो ये नो डाउट एक बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो HDFC के बाद ICICI ही एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब देखेंगे अगर इसके अर्निंग्स, तो इसके अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी। एस्टिमेटेड था 9.04 का और रिपोर्टेड हुआ 10.10 का। ये 22 अप्रैल को इसके अर्निंग्स डिक्लेयर हुई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। और इसका RSI भी अभी ग्रिड जोन में नहीं चल रहा है, लगभग 43-44 के लगभग चल रहा है। तो आप इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी कुछ स्टॉक्स जो कि लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर हम देखें तो एक अच्छा रिटर्न हमको कमा के दे सकती है। थैंक यू।